अगर कोई वेटिंग में रहे और बोले ना तो उसको बोल ट्राई करेगा, ऐड हो जाएगा। ध्यान समझिए अभी जरा। H2 हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कंडीशन पढ़िए। पहला कंडीशन क्या लिखा है आपने? पार्शियली फिल्ड। हाँ, ऑर्बिटल शुड पार्शियली फिल्ड है ना। दो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है गाइस। सेकंड सर पॉइंट वो पढ़िए एच क्या के है। बाजू में क्या लिखा है? अरे अभी भी लोग वेटिंग में बने हुए हैं यार। और कह रहे हैं आप? सर वो एच के बाजू में क्या लिखा है? 1s1 कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर, हाँ सर। देखिए वो वी पहला जैसा पॉइंट, लगता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? क्या लिखा है कंडीशन में? फर्स्ट पॉइंट पार्शियली फील्ड। तो ये पार्शियली फिल्ड हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? एनर्जी शुड बी सेम और अब देखो ऑलमोस्ट और और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। एनर्जी सेम है। थर्ड पॉइंट क्या है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ऑपोजिट। देखिए ऑपोजिट दिख रहा है आपको? हाँ सर। इसलिए ये होगा, ये भी एस ये भी एस, ये करेगा राइट। और ये किस तरीके की ओवरलैपिंग है? सिग्मा बॉन्ड वाली या पाई बॉन्ड वाली? सिग्मा। इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और ये सिग्मा बॉन्ड है। सर वो आपने क्या सिग्मा बनाया क्या? ये ऐसे हाँ, ये ऊपर ना, हाँ सिग्मा बना है। ओके सर। समझ में आया? हाँ सर। अब मैं एक और स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, उसके बाद बनाना है। O2 दो ऑक्सीजन एटम है, 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है। S तो फुलफिल्ड है तो हम सिर्फ P ड्रॉ कर रहे हैं। P में 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। अब पहली कंडीशन क्या है? पार्शियली फिल्ड है। क्यों गाइस? हाँ सर। बोलिए। पार्शियली फिल्ड है। दो P बाई PZ दिख रहा है ना? यस सर। एक एनर्जी तो सेम पीवाई के साथ और पीजेड के साथ ओवरलैप करेगा। अब देखिए 4 पॉइंट आपने क्या लिखा है कंडीशन में? ओरिएंटेशन शुड बी प्रॉपर। ओरिएंटेशन का मतलब है y वाला y के साथ z के साथ। समझ में आ रहा है? हम कैसे दिखेगा ऑर्बिटल को? तो ये सर वॉइस क्रैक हो रहा है। हाँ सर कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नेटवर्क मेरा आपको वीक लग रहा है क्या? नहीं सर फुल दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है, पर आपका आवाज बहुत क्रैक हो रहा है। सर सिर्फ आवाज में वो है। चलो मैं फिर बोलता हूँ। py ऑर्बिटल ओवरलैप विद py pz मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के ये सेकंड ऑक्सीजन एटम के, ये कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। सिग्मा। तो ये तो सिग्मा हो गया। अब पीजेड पी के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग होगी? लेटरल। तो लेटरल से कौन सा बॉन्ड? क्या सर? सर ये पूरा एक्सप्लेन करो ना फिर से एक बार। हाँ सर, नहीं है मतलब बहुत डिस्टरबेंस।
लैटरल ओवरलैपिंग से पाई नहीं सर, नहीं समझा। देखिए इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनेगा। समझा। हाँ सर। दिख रहा है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? हाँ सर समझा। इस बॉन्ड और दोनों की लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। हाँ सर समझा। क्लियर है? हाँ सर। अब जैसे मैंने बनाया था O2, आपको N2 बनाना है। कॉपी करिए, N2 बनाइए इसी तरीके से जैसे O2 बनाया, H2 बनाया। करिए कॉपी। सर डिस्टर्ब। म्यूट करिए, कौन डिस्टर्ब कर रहा है?
हो गया? यस सर। सबका हो गया? यस सर। बताइए कितने सिग्मा कितने पाई? एक सर सिग्मा एक 2 सिग्मा पाई। 2 पाई। एक सिग्मा 2 पाई। 1 सिग्मा 2 पाई। सर मतलब और एक पाई होगा तो वो ओरिएंटेशन जो डायग्राम है उसमें और एक ऐड हो जाएगा ना, मतलब पाई का। आप एक बार ट्राई कर लीजिए, गलत सही जो भी होगा मैं बनाऊंगा। ओके सर, हाँ ट्राई कर दिया। सबका बन गया है? ऐसा बना है क्या? हाँ सर, ऐसा ही बना है। हाँ सर, हाँ। हाँ सर। सबका मैच कर रहा है? यस सर। तो इसका पाई बॉन्ड हमने साइड में दिखाया है कि ऊपर दिखाया है? ऊपर नीचे दिखा ऊपर है ही दिखाया था सर। चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनते हैं। कितने सिग्मा और कितने पाई? 1 पाई 2 सिग्मा। 1 पाई 2 सिग्मा। अरे 1 सिग्मा 2 पाई। सॉरी 1 सिग्मा 2 पाई। हाँ हाँ सर, हाँ, 1 sorry, सिग्मा 2 sorry। पाई, सॉरी सर। आपने अभी जरा डिफरेंस वाले पॉइंट में पहला पॉइंट क्या लिखा था? सिग्मा बॉन्ड इज इंडिपेंडेंट, मतलब एक ही सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। पहला बॉन्ड सिग्मा, उसके बाद पाई बन रहा है ना? हाँ सर। देखा कि नहीं देखा आपने? फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा हाँ है, सर। उसके हाँ बाद सर। हाँ हाँ सर, समझा। है ना? अभी हम लोगों ने जितने किए वो होमो एटॉमिक थे, अभी हम हेट्रो एटॉमिक करेंगे। कौन लोग हैं यार जो बीच में इन आउट कर रहे हैं? वेटिंग में बने हुए हैं अभी भी सर। लोग। क्यों ऐसा बार बार इन आउट क्यों कर रहे हैं आप लोग? चलिए, ये हमारा होमो एटॉमिक हो गया। अब हम जरा हेट्रो एटॉमिक में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक सर केस करके दिखाऊंगा फिर करेंगे। एटॉमिक 4 अलग एटम्स हैं। तो सबसे पहले सेंटर एटम कार्बन 1s2 2s2 2p2 बराबर। हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, बैलेंस मतलब ऑलमोस्ट। तो हमने एक S बना दिया और P बना दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसे स्टेट बोलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर। तो जीएस सर मतलब? जीएस क्या है? जीएस ग्राउंड GS ग्राउंड स्टेट ओ अच्छा। स्टेट। चलो, अब आप देखो कितने एटम्स हमें जोड़ने हैं कार्बन से? 4। ठीक, और हमारे पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं? 4। 3। क्या सर? क्या सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। पार्शियली वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं? पार्शियली वैकेंट 2। 2। 2। 2। 4। हाँ 4 सर। हाँ 4 4। तो लास्ट पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है कंडीशन का लास्ट पॉइंट पढ़िए। पढ़िए। एक्साइटेड स्टेट, अच्छा हाँ सर। हाँ सर, हाँ समझा। क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा हो गया? हाँ सर। इज इट? यस सर। आपके
सर थर्ड और आवाज नहीं आ फोर्थ। रही। सर क्या हो रहा है यार, ये अब आपके चारों हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे एक में, Yes, ठीक है। sir. हाँ सर। हाँ सर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन 1s3p, क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? sp3 sp3q। हाइड्रोजन का कौन सा ओवरलैप कर रहा है? s। ठीक, तो अभी इसका देखिए जरा, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं? हाइड्रोजन का s विद कार्बन का s, हाइड्रोजन का pxyz, हाँ सर, नो प्रॉब्लम। ये ओवरलैपिंग समझ में आई? सर वापस एक एक s सर और एक एक p बार बार फिर ओवरलैप से करता स्ट्रक्चर है, समझाना। आप वापस ऐसे समझाइए बनाते ना। हैं। ये समझा यहाँ पे? सर एक बार स्ट्रक्चर वापस समझाइए ना। हाँ सर। हाँ ये सर। समझा ना? हाँ sir. अब ये ओवरलैपिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ सर। हाँ sir. तो 3 ऐसे लोब्स हो गए हाँ sir. हाँ ओके समझा सर। और दो दो एस ओवरलैप करते थे तो ऐसा बनाते थे। हाँ sir. हाँ सर समझा। हाँ सर। समझा. ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टेबल देख करके बताइए, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। समझा? हाँ हाँ sir. सर। अब आपको NH3 एंड वाटर बना है, स्टार्ट करिए।
सर हाँ सर वो जो डायग्राम आपने बनाया ना वो हाँ, सर वो स्टार्टिंग में वो कैसे आया वो एक बार से बताओ ना। अब हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल और कार्बन का पी ऑर्बिटल, और कार्बन का देखिए आप, कार्बन का एस हाइड्रो और हाइड्रोजन का एस ओवरलैप किया, फिर कार्बन का पी और हाइड्रोजन का एस ओवरलैप किया। वो तो जिसका जो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है उसको यूज किया। बनाया। एक मिनट सर। मैं स्टार्ट करूं क्या? नो सर। नो सर। एक तो हो गया होगा, अमोनिया का हो गया। हाँ सर वो हाँ हो गया, सर। वाटर बाकी है। एक, चलो एक बार अमोनिया डायरेक्ट कर लेते हैं।
अब की बार देखो, एक्साइट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। नहीं सर, एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्साइट ये हो गया। ऐसा आएगा। हाँ अब आपको इसमें एक प्रॉब्लम जरूर होगी कि आपको ये लग रहा है कि इसको तो आपने यूज नहीं किया, तो हाँ जिसको सर। यूज नहीं करते उसे हम बोलते हैं लोन पेयर, और जिसे हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो कितने लोन पेयर हैं इसमें? एक, एक एक, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? तीन। 3. अब ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। हाँ हाँ सर, ऐसा ही। हाँ सर ऐसा ही हाँ सर, यही आया। ऐसा आया। यस सर। हाँ सर। बट प्रॉब्लम ये है कि ये टेट्राहेड्रल नहीं है। दिस इज कॉल्ड पिरामिडल, और एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। ऐसा बनना चाहिए। हाँ सर ऐसे ही बना। बना है क्या? मैं बना है। हाँ सर हाँ सर, आया। सर ये इसमें जो हाँ, एस बॉन्ड मतलब यूज नहीं हुआ तो फिर हम लोग ने S+3 पे क्यों किया है मतलब? आप हाइब्रिडाइजेशन टेबल को देखिए, विदाउट एस क्या एग्जिस्ट करता है कुछ? नहीं सर, इसके लिए मैंने वो देखा ना, इसके मैंने एक्साइटेड स्टेट बाद में निकाला फिर बनाया। ये देखो क्या थ्योरी का नाम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ। तो वैलेंस शेल चाहिए ही चाहिए। ओके सो मतलब जो एस है मतलब वो एस ऑर्बिटल को ही रिप्रेजेंट करता है ना मतलब ये वाले में। हाँ हाँ ओके हाँ हाँ समझ गया सर। हाँ। आप वाटर करिए जरा, H2O बनाइए। सर, हाँ। वाटर का sp2 आएगा ना? नहीं, वाटर आया भाई सबका? हाँ सर, आ गया। Yes क्या sir. आया हाइड्रेशन? sp3। हाँ, sp3। ऐसा है क्या? हाँ सर, ऐसा ही बना। Yes sir.
परफेक्ट परफेक्ट। इसीलिए वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और बॉन्ड एंगल नॉट। समझ आया? सर इसमें हाँ। sp3 कैसे बना वो समझ सकते हो सर? देखिए पेयर ये अनयूज है, अनयूज है तो लोन बोल दीजिए, तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। तो सर बट अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि आपको तो समझ में आ गया पर वीबीटी से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। आपका स्ट्रक्चर और वीबीटी का स्ट्रक्चर अलग अलग है कि नहीं है भाई? आपने देखा sp3 अमोनिया पिरामिडल आया, वाटर वी शेप है ये, हाँ देखिए सर। वी शेप है, हाँ सर। हाँ तो सर मैच वो नहीं कर रहा है। स्ट्रक्चर, हाँ वो इसका कभी मतलब हाँ, तो इसका मतलब टेबल कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे। अब एक नया टेबल बताते हैं इसे किसी को। सर हाँ जी बोलिए। सर वो एक बार वो sp3 का सर एक बार समझाओ ना फिर से। हाँ ये देखो यहाँ से काउंट करो, ये s ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, तो sp3 हुआ। ये 2 अनयूज हमने लोन पेयर बोल दिया और जो 2 यूज किए बॉन्ड पेयर बोल दिया। अच्छा सर मतलब sp3 वो ऑर्बिटल्स को काउंट करके मतलब कैलकुलेट करना होता है ना? ओके सर मैं समझ गया। तो आपको लास्ट तक जाना होता है, आपको यहाँ तक कवर करना है, तो आप जंप तो करोगे नहीं, हाँ इनको सर। अनयूज्ड बोल दोगे, है ना? हाँ हाँ समझ गया। सर मैं इरेज करूँ? सर हाँ जी सर अगर कोई मतलब ऐसा एलिमेंट आया कि मतलब 1s2 फिर 2s2 2p6 और 3s2 करके कोई आया तो फिर हम लोग को सिर्फ 3s2 लेना है ना? देखो अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, वीडियो नहीं हुआ अभी। मैंने अभी उतना ही बताया जितना उस कंसेप्ट से एक्सप्लेन होता था। अब आगे कंसेप्ट बढ़ाएंगे तो बड़े कंपाउंड भी सॉल्व करेंगे, तो आप टेंशन मत लो, अभी आ जाए। सर मतलब आउटर जो मोस्ट आप कह रहे ऑर्बिटल हो का वो हमें पढ़ करना रहे है हैं। ना? हाँ कितने सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हमने, तो sp3d sp3d2 सब पढ़ेंगे अभी। अभी नहीं सर कॉपी का टेबल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
देखिए जरा, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। इसने बताया कि जो हाइब्रिडाइजेशन के साथ हमारा ज्योमेट्री मैच नहीं कर रहा था, उसका रीजन था लोन पेयर की प्रेजेंस। लोन पेयर की प्रेजेंस ने रिपल्शन को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो गई। तो अब की इन्होंने जो टेबल प्रेजेंट की, उसमें लोन पेयर को वैल्यू दिया गया। अब देखिए, मैक्सिमम रिपल्शन कब होता है? जब लोन पेयर होते हैं, और मिनिमम रिपल्शन कब होता है? जब बॉन्ड पेयर होते हैं। राइट, इसके बेसिस पे ये टेबल है, ध्यान से देखिए। sp हाइब्रिडाइजेशन, 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर तो लीनियर होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 0 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर तो ट्राइगोनल प्लेनार होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड तो वी शेप होगा। मैंने स्टार लगाया है, ये शेप बता रहा है, स्ट्रक्चर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री से बोलते हैं। राइट, sp3 होगा 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल, आपका मीथेन आया था CH4। sp3 1 लोन पेयर पिरामिडल, अमोनिया आपका था, चेक कर लीजिए, बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। sp3 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, वी शेप आया था। ये सब क्या है? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर है। इसी तरह sp3d 0 लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 1 लोन पेयर सीसॉ, 2 लोन पेयर टी शेप, 3 लोन पेयर लीनियर। इसी तरह sp3d2 0 लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल, 1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनार। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, यहाँ ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर है, आप चेक कर लीजिए। 2 + 0 2, 3 + 0 3, 1 + 3 भी रैंडम चेक कर लिए, 2 + 3। ठीक है, अभी कॉपी करिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, तो हमें ये टेबल बाय हार्ट करना है। हाँ यार, ये तो बाय हार्ट करनी पड़ती है, इसमें कोई बट नहीं, कोई हेल्प नहीं कर सकते, ये ओके। बाय हार्ट ही करनी है आपको, और इम्पोर्टेंट भी है। सर लास्ट वाला स्क्वायर प्लेनार है। हाँ, स्क्वायर प्लेनर, सर एवरी ईयर एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। सर ये थोड़ा ब्लर ब्लर लग रहा है, दिख रहा है। सिर्फ आपको या सबको? नहीं सर, बहुत ब्लर दिख रहा है। हाँ सर, बहुत ब्लर। यार कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी मैं इनलार्ज सकता हूँ, इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अभी कुछ दिख रहा है ठीक? हाँ सर, थोड़ा सा क्लियर दिखता है, कोई वांधा नहीं। करिए। सर आप इसका एक फोटो ग्रुप पे भी डाल सकते हो, तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। अरे फोटो, चलो मैं ट्राई करता हूँ। होगा ये टेबल, क्या सर? मॉड्यूल में ये टेबल बना होगा। ओके सर। सर सर वो हेडिंग में क्या लिखा है, ज्योमेट्री और लास्ट में? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री स्ट्रक्चर।
हो गया? नो नहीं सर 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 बोलिए। इसका फोटो भेज दो ना ग्रुप में एक बार। इसका फोटो एक बार ग्रुप में भेज दो क्या? अच्छा, क्या सर? हम कह रहे बगैर फोटो के नहीं चलेगा। सर भेज दोगे तो अच्छा रहेगा सर। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ अबे। सर मैं भेज लेक्चर के बाद मोबाइल से चल रहा है, जिससे व्हाट्सएप चलेगा सर। है ना? आप लोग लिख लो, भेज मैं दूंगा। मैंने दूसरे फोन से क्लिक कर लिया है।
हो गया कॉपी? हाँ सर। यस सर। मैं इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है। अभी हम लोग जिस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर रहे थे उसी तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। PeCl2, BCl3, PCl5 एंड PCl3। जो मेथड अप्लाई किया है वही मेथड अप्लाई करना है, बट लोन पेयर आ रहा है, बॉन्ड पेयर आ रहा है, वो हम VACPI के थ्रू आएंगे उसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। स्टार्ट।
गाइस सॉल्व हो गया? नो सर। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनिए आप मॉड्यूल ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चंस भी ट्राई करिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूँ। इस पे कम से कम हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे। ओके सर। समझ में आ रहा है? तो ये तो मैंने जस्ट आपको दे दिए थे सिंपल वाले। इसमें जो थोड़ा बड़े कंपाउंड्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स, उनको कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस? ओके सर। ओके सर। फिर ये कब डिस्कस करेंगे हम लोग? नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर, Bye. थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।